वीडियो का हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब प्राइस चार्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा होता है तो मार्केट बुलिश यानी कि अप ट्रेंड में होता है, और जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा होता है तो मार्केट बेरिश यानी कि डाउन ट्रेंड में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सबको पता होता है, लेकिन आप शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये सबको पता होने के बावजूद भी बहुत से लोग फंस जाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, क्योंकि प्राइस हायर और हायर लोज बना रहा है। अब अचानक चार्ट में कुछ ऐसा होता है कि प्राइस डाउनवर्ड मूव करने लग जाता है और यहाँ पर एक लो बनाता है, और उसके बाद प्राइस इस लो को ब्रेक डाउन भी कर देता है। अब मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि वो लोग यहाँ पर सेल साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब वो रिवर्सल में है और प्राइस अब डाउन ट्रेंड में है। अब यही सोचकर बहुत से रिटेलर्स शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस अब लोअर स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। जब इस लो के ब्रेकडाउन पर रिटेलर्स शॉर्ट कर देते हैं तो प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और उन सबको ट्रैप कर देता है। यहां पर रिटेलर्स के ट्रैप होने का मुख्य कारण है कि वो लोग वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से आइडेंटिफाई किए बिना ही शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो गए थे, क्योंकि ये जो लो बना हुआ है जिसके ब्रेकडाउन पर रिटेलर्स शॉर्ट किए थे, ये एक वैलिड लो नहीं है, ये एक फेक लो है। अगर आप वैलिड लो को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा वैलिड लो यहाँ पर बना हुआ है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर का हायर लो है। अगर प्राइस इस लो को ब्रेक डाउन करता तब हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन प्राइस इस लो को ब्रेक डाउन किया था, जो कि अप ट्रेंड का एक इनवैलिड लो है। अब बात करते हैं कि रिटेलर्स ट्रैप क्यों होते हैं। जो लो ब्रेक डाउन होने पर रिटेलर्स शॉर्ट करते हैं वो अक्सर वैलिड लो नहीं होता, बल्कि एक फेक लो होता है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर में वैलिड लो को सही से आइडेंटिफाई करते तो आप शॉर्ट ट्रेड में यह गलती नहीं करते। हमारा वैलिड लो वही होता है जो अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर का हायर लो हो। अगर प्राइस इस हायर लो को ब्रेक डाउन करे तभी शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगर प्राइस एक इनवैलिड लो यानी कि फेक लो को ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड अभी भी जारी होता है और शॉर्ट ट्रेड लेना गलत हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर चार्ट रीडिंग में वैलिड लो और इनवैलिड लो कैसे पहचानें। अप ट्रेंड के केस में वैलिड लो तब बनता है जब प्राइस अपने रीसेंट हाई को ब्रेक कर दे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है और रिट्रेस कर रहा है। जब तक प्राइस अपने रीसेंट हाई को ब्रेक नहीं कर देता तब तक इस रिट्रेसमेंट का लो एक वैलिड लो नहीं बनेगा। जब प्राइस रीसेंट हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देता है तब यह रिट्रेसमेंट का लो एक वैलिड लो बन जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है और हमें सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स पर फोकस करना चाहिए। अगर प्राइस अपने इस वैलिड लो को ब्रेक करता है तब हमें शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तब ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है। डाउन ट्रेंड के केस में डाउन ट्रेंड में वैलिड हाई तब बनता है जब प्राइस अपने रीसेंट लो को ब्रेक करता है। जब तक प्राइस अपने रीसेंट हाई को ब्रेक नहीं कर देता तब तक डाउन ट्रेंड जारी रहता है और हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स प्लान करना चाहिए। जब प्राइस अपने वैलिड हाई को ब्रेक कर देता है तो आप लॉन्ग साइड के ट्रेड पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस अपने रीसेंट हाई को ब्रेक नहीं करता है तो आपको लॉन्ग ट्रेड में नहीं जाना है। तो चार्ट रीडिंग में आपको हमेशा याद रखना है कि अप ट्रेंड के दौरान जब तक प्राइस अपने वैलिड लो और डाउन ट्रेंड के दौरान जब तक प्राइस वैलिड हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। प्राइस अप ट्रेंड में वैलिड लो और डाउन ट्रेंड के दौरान वैलिड हाई को ब्रेक करने से पहले साइडवेज, नीचे या ऊपर कहीं भी जा सकता है, लेकिन ट्रेंड तभी रिवर्स होता है जब वैलिड लो या वैलिड हाई ब्रेक होता है। आई होप अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि डाउन ट्रेंड में वैलिड हाई और अप ट्रेंड में वैलिड लो कब बनता है और कोई भी ट्रेंड कब चेंज होता है। अब आइए जानते हैं कि आपको ट्रेंड चेंज होने के बाद कैसे ट्रेड प्लान करना है। दूसरे कॉन्सेप्ट में अब आपको सप्लाई और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने पर ध्यान देना है। डिमांड जोन वह एरिया होता है जो अप ट्रेंड में बनता है और सप्लाई जोन वह एरिया होता है जो डाउन ट्रेंड में बनता है। अगर आपको बाइंग करनी है तो डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और अगर आपको सेलिंग करनी है तो सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। डिमांड जोन से बाइंग करने का मुख्य कारण यह है कि जब चार्ट पर किसी एरिया से प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उस एरिया पर बहुत सारे ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस बाइंग में रुचि रखते हैं। यह संभावना है कि जब प्राइस उस एरिया में वापस आएगी तो वे दोबारा बाइंग करेंगे।
इसी कारण डिमांड जोन को बाइंग के लिए सफिशिएंट माना जाता है। इसके विपरीत सप्लाई जोन उस समय बनता है जब चार्ट पर किसी एरिया से प्राइस तेजी से नीचे गिरती है। इसका मतलब यह है कि उस एरिया में ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस सेलिंग में रुचि रखते हैं। जब प्राइस उस जोन में वापस जाती है तो संभावना होती है कि प्राइस फिर से नीचे की ओर गिर जाएगी। यही कारण है कि सप्लाई जोन को सेलिंग के लिए सफिशिएंट माना जाता है। डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने और उन्हें चार्ट पर सही तरीके से ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उस वीडियो में डिमांड जोन के विभिन्न प्रकार और उन्हें आइडेंटिफाई करने के सही तरीके समझाए गए हैं।